स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं गौतम शर्मा और आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन का टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। आइए हम लोग समझते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के बारे में। ओके, एल्केन का नोमेनक्लेचर जो होते हैं वो दो टाइप से बनते हैं, एक कॉमन नेम और एक आईयूपीएसी नेम के सिस्टम पे। तो आईयूपीएसी सिस्टम पे आज हम लोग स्टडी करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है आईयूपीएसी का इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में पहले हम लोग एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एल्केन? एल्केन होता क्या है? तो एल्केन जो होते हैं वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन के फार्मूला जो होते हैं वो होते हैं CnH2n + 2 where n equal to 1 2 3 4 अगर आप n equal to 1 पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C1H2 × 1 + 2 क्या बनेगा? CH4। और CH4 को हम लोग कहते क्या है? मेथेन। आइए समझते हैं कि मेथेन वर्ड में मेथ कहां से आया और एन कहां से आया। ओके, समझिए, ये मेथेन जो है, ये मेथ वर्ड जो है वो, और एन क्या है? वो मेथ वर्ड जो है वो एक वर्ड रूट है। मतलब रूट वर्ड आप समझ लो, वर्ड रूट समझ लो आप, वर्ड रूट है। और एन जो है वो एन हाइड्रोकार्बन में एल्केन का एक ये क्या है? सफिक्स नेम है। एल्केन का एन जो है वो सफिक्स नेम है। ओके, अब वर्ड रूट को समझिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होंगे तो वर्ड रूट जो बनते हैं इसके अकॉर्डिंग मेथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होंगे तो बनेंगे एथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होंगे तो वर्ड रूट बनेंगे प्रोप। सिमिलरली n = 4 होंगे तो बनेंगे ब्यूट। n = 5 मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 होंगे तो बनेंगे पेंट। n = 6 मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 6 होंगे तो बनेंगे हेक्स। n = 7 मीन्स कार्बन एटम अगर 7 होंगे तो बनेंगे हेप्ट। n = 8 मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 8 होंगे तो बनेंगे ऑक्ट। n = 9 मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 9 होंगे तो वर्ड रूट बनेंगे नॉन। n = 10 मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 10 होंगे तो बनेंगे डेक। अगर n = 11 होंगे तो बनेंगे अनडेक। अगर n = 12 होंगे तो बनेंगे डूडेक। n = 13 होंगे तो बनेंगे ट्राइडेक। n = 14 अगर होंगे तो बनेंगे टेट्राडेक। n = अगर 15 होंगे तो बनेंगे पेंटाडेक। n = अगर 16 होंगे तो बनेंगे हेक्साडेक। n = अगर 17 होंगे तो बनेंगे हेप्टाडेक। n = 18 होंगे तो बनेंगे ऑक्टाडेक। n = 19 होंगे तो बनेंगे नोनाडेक। n = 20 होंगे तो बनेंगे आइकोस। ध्यान में रखिए 1 to 20 तक का वर्ड रूट। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इसमें एल्केन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग को करना क्या है कि कोई एक एग्जाम्पल के बेसिस पे एल्केन के नोमेनक्लेचर में जो जो वर्ड यूज होंगे उसको स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। समझिए, ये है आपका एक एग्जाम्पल जिसमें समझो कि ये है क्या, ये है आपका पेरेंट चेन, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट जिनको कहते हैं ब्रांच भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। ओके, तो समझिए पेरेंट चेन होता क्या है। तो लिखो द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इन एल्केन is called parent chain. The longest possible chain of alkane is called parent chain. The longest possible chain of alkane is called parent chain. एल्केन के लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को कहते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन वो बनेगा जिसमें लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन हो। ओके, तो इसको आप देखो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 5 है, तो ये बन गया आपका पेरेंट चेन। ओके, अब समझो आप कि कुछ टाइम अभी आप समझ लो यूं ही कि इसका आईयूपीएसी नेम होता क्या है। तो इसका आईयूपीएसी नेम बनते हैं इधर से, अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो आईयूपीएसी नेम क्या बनेंगे, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, अब समझो इस आईयूपीएसी नेम में क्या क्या यूज हो रहा है। एक लोकेंट नंबर है, एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक आपका बेस नेम है। ओके, तो समझो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया आपके साथ पेरेंट चेन को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ब्रांच। इसका मतलब ब्रांच क्या होता है समझिए। इफ रिमूवल ऑफ, या इस तरह से आप लिखो, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन टू फॉर्म एल्काइल। यहां पे लगा दो when removal of 1 hydrogen atom from alkane to form alkyl। जब आप एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हो तो बनता है एल्काइल। ओके, एंड ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। और सारे एल्काइल ग्रुप को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। समझिए, ये है आपका मीथेन और यहां से जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो ये बनता है मिथाइल। कैसे बनेगा सोच समझो। ये है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन। ओके, बस आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो। ओके, ओनली 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम एल्केन। ओके, तो यहां से बन क्या रहा है, बस एक आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो तो इसका बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा। ये बनेगा C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और इसी को आप क्या लिखोगे, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बन गया आपका ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। ओके,
ये बन गया आपका मिथाइल ग्रुप और इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। समझो, अगर आपको कुछ इस टाइप से लिखा हुआ दिखेगा तो क्या बताओगे? यहाँ पर 2 कार्बन एटम है और ये बना होगा इथेन से, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को कहेंगे इथाइल। अगर इस टाइप से लिखा हुआ हो C3H7 तो क्या कहोगे? प्रोपाइल। अगर C4H अगर 9 हो तो क्या कहोगे? ब्यूटाइल। अगर C5H11 हो तो क्या कहोगे? पेंटाइल। इस टाइप से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को समझते हैं। ओके, आगे समझिए। अब सब्स्टिट्यूएंट तो समझ गए, अब सब्स्टिट्यूएंट का एक और तरीका समझिए। इसके सफिक्स नेम जो होते हैं आइल। ध्यान रखो, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो बनता है एल्काइल। तो एन है जो आइल में कन्वर्ट होगा। एन किस में कन्वर्ट होगा? आइल में। कब? जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो एन जो है सो आइल में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही ये आइल में कन्वर्ट हुआ तो ये बन जाएगा एल्काइल, और एल्काइल ग्रुप बन जाएगा तो इसी को कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकेंट नंबर। ये जो हमने अभी एग्जांपल देखा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, CH3। अब ये जो इस तरह से लिखकर और इसका जो IUPAC नेम जो लिखे थे, जिसमें क्या लिखे थे? 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, ये जो IUPAC नेम लिखे थे, ये 3 क्या है? तो यही है आपका लोकेंट नंबर। ये क्या है? लोकेंट नंबर। तो लोकेंट नंबर का डेफिनेशन क्या बनेगा? पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे क्या? पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड लोकेंट नंबर। ओके, अब बेस नेम को समझो। ये जो है ना वो है आपका बेस नेम, बेस नेम। और ये बेस नेम जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। बेस नेम डिपेंड करेगा पैरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर कार्बन एटम अगर 5 होंगे तो क्या बनेगा बेस नेम? पेंटेन। अगर कार्बन एटम 6 है तो बेस नेम क्या बनेगा? हेक्सेन। कार्बन एटम अगर 7 हो तो बेस नेम क्या बनेगा? हेप्टेन। बस एल्केन के फॉर्म में बेस नेम को लिख देना है वर्ड रूट के साथ एन लगाकर। ओके, अब आप पैटर्न को समझिए। पैटर्न क्या कहता है? पहले आप लिखो लोकेंट नंबर, उसके बाद लिखो सब्स्टिट्यूएंट नेम और लास्ट में लिखो आप बेस नेम। ओके, यही है तरीका। देखो, लोकेंट नंबर, सब्स्टिट्यूएंट नेम और ये बेस नेम। अब हम लोग टाइप बाय टाइप एल्केन के IUPAC नेम के बारे में समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइप है आपका इफ सब्स्टिट्यूएंट नॉट टू बी प्रेजेंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होंगे तब क्या होगा? समझिए,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसका IUPAC नेम जो बनेगा, देखो पैटर्न क्या था आपका, पैटर्न था आपका लोकेंट नंबर प्लस सब्स्टिट्यूएंट नेम प्लस बेस नेम। ओके, तो इसमें लोकेंट नंबर नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, बेस नेम। तो बेस नेम क्या बनेगा आपका, तो बेस नेम डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, तो 1 2 3 4, तो बेस नेम क्या बनेगा, एल्केन के फॉर्म में ब्यूटेन। ओके, तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे, जब सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ ना हो तब निकालेंगे डायरेक्ट बेस नेम से उसका IUPAC नेम। ओके, लिखेंगे IUPAC नेम, समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करेंगे कि इसमें पेरेंट चेन कौन सा बनेगा, तो ये है आपका लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इन एल्केन, तो ये बन गया आपका पेरेंट चेन। ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर उस साइड से लिखेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नियरेस्ट हो। नियरेस्ट बोले तो कम नंबर पे आ जाए, है ना, लोकेंट नंबर क्या हो, कम नंबर हो। तो इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नंबर जो है वो नियरेस्ट कौन दिखाएगा, जिसका नंबर कम हो। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये आपका क्या है, ये गलत है ये नंबर। तो कौन सा सही है, 3 वाले। तो लोकेट नंबर के साथ सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखेंगे, तो ये कौन सा नाम है, तो मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। और 6 है तो लिखेंगे हेक्सेन। ध्यान रखेंगे लास्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट और बेस नेम में गैप नहीं देंगे, गैप नहीं देंगे। और ये है आपका IUPAC नेम। ओके, सेकेंड एग्जांपल आप देखो इसी में, अगर ये रहा CH3, ये रहा CH, यहां रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा आपका CH3, इसका अगर लिखना हो IUPAC नेम तो कैसे लिखेंगे, ये भी बन सकता है आपका पेरेंट चेन और ये भी बन सकता है आपका पेरेंट चेन, दोनों सही है। ओके, अगर आप यहां से कंसीडर करो तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, दोनों साइड से आपका सेकेंड नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। ओके, तो क्या लिखोगे आप IUPAC नेम में, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट में है इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट टू बी प्रेजेंट। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो समझिए, जब भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो इस केस में सब्स्टिट्यूएंट, राइट द सब्स्टिट्यूएंट नेम, राइट द सब्स्टिट्यूएंट नेम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो लिखेंगे वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अल्फाबेटिकली ऑर्डर कहने का मतलब, अगर इथाइल और मिथाइल हो तो पहले इथाइल को लिखेंगे मिथाइल से। क्यों? क्योंकि इथाइल का पहला वर्ड, पहला लेटर जो है वो ई है और मिथाइल का एम है, तो पहले ई उसके बाद एम, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, समझिए। ये रहा आपका एग्जांपल CH3, CH2, CH, CH3, यहां पर CH, C2H5, CH2, CH2, CH3। जब भी आपको बल्कि ग्रुप दिया हो, समझिए बल्कि ग्रुप क्या होता है। बल्कि ग्रुप
है ना। बल्कि ग्रुप क्या होता है? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्काइल ग्रुप if number of carbon atom is more than one in alkyl group is more than one in alkyl group then substituent, तब उस सब्स्टिट्यूएंट को कहेंगे तब उस सब्स्टिट्यूएंट को कहेंगे बल्कि ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट, है ना, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बल्कि ग्रुप। ओके, समझिए। तो ये है आपका बल्कि ग्रुप वाला सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो ना, इसको आप ब्रेक कर लो ताकि आप आसानी से इस टाइप से इसको ब्रेक कर लेंगे, पेरेंट चेन डिसाइड कर पाओगे। अब चेक करो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये 7 वाला लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इन एल्केन है। ओके, तो ये रहा आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये रहा आपका सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब इस सब्स्टिट्यूएंट को नियरेस्ट चेक कर लो। तो 1 2 3 4 पे है, इधर से 4 और 5 पे है, तो इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 3 और 4 पे है, तो अब क्या लिखोगे आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे आप? पहले इथाइल उसके बाद मिथाइल, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल और ये 7 है, तो बेस नेम बन जाएगा हेप्टेन। इस टाइप से हम लोग बनाते हैं जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तब। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आप कंसीडर करो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर C3H7 ले लो, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 ले लो। तो ये रहा आपका बल्कि ग्रुप। तो पहले इसको ब्रेक कर लो, CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH2 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 और ये रहा CH। अब इसमें आप डिसाइड करो पेरेंट चेन कौन सा है। तो पेरेंट चेन बोले तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इन एल्केन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आप इसको पहले डिसाइड करो। ओके, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। ओके, जब इसको आप डिसाइड करोगे ना तो वो बनेगा का कम्प्लेक्स, है ना। इसके बाद हम पढ़ाएंगे कम्प्लेक्स वाला भी। तो इसमें आप पहले तो ये डिसाइड कर लो। ओके, ये डिसाइड कर लिए। अब इसका नाम क्या है? प्रोपाइल, और इसका नाम क्या है? मिथाइल। ओके, अब इसके में ना क्या है ना कि लोकेंट नंबर देखो, नियरेस्ट चेक करो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर। तो 1 2 3 4 पे है, इधर से 1 2 3 4 5 6 पे है, तो ये है आपका नियरेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो ये P है और ये M है। तो बताइए P या M, पहले ABCD पढ़ेंगे तो क्या आएगा? ABCDEFGHIJKLM NOP, मतलब M पहले है, तो मिथाइल का नाम लिखेंगे पहले। तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल, और लास्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट के साथ भी बेस नेम लिखेंगे, और बेस नेम डिपेंड करेगा पेरेंट चेन के कार्बन एटम पे। तो यहां पर 8 है, तो क्या लिखेंगे? ऑक्टेन।
इस टाइप से हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे कब, जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, प्रेजेंट हो। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ टू और मोर देन टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट टू बी प्रेजेंट। इसमें क्या था, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट टू बी प्रेजेंट, और इसमें क्या, इफ टू और मोर देन टू, टू यहां पे आप लगा लो सेम सब्स्टिट्यूएंट, सेम। और देखो जब भी सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो इसके लिए अगर टू टाइम्स अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी जो लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी जो मेंशन करेंगे वो डाई। अगर थ्री टाइम्स अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हो तो इसके लिए लिखेंगे ट्राई। अगर फोर टाइम्स अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो लिखेंगे टेट्रा। अगर फाइव टाइम्स हो तो लिखेंगे पेंटा एंड सो वन। ओके, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस टाइप से। तो देखो CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे क्या है ना कि सब्स्टिट्यूएंट सेम आ गया और वो भी दो टाइप्स है, दो टाइम्स है तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, डाई के फॉर्म में, समझो। अब यहाँ पे क्या है, ये है आपका लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इन एल्केन, तो ये है आपका पेरेंट चेन। अब ये CH3 और CH3 को ना पोजीशन नंबर देखेंगे किधर से नियरेस्ट है, तो इधर से काउंट करो तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो इधर साइड इधर से कर लो या उधर से कर लो, बात बराबर है। 4 5 6, अब 3 और 4 पे है तो 3 4 और 2 टाइम्स है तो डाई। नाम क्या लिखेंगे इसका, तो मिथाइल, तो 3 4 डाई मिथाइल। और ये यहाँ पर 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। ओके, नेक्स्ट है आपका अगर इस टाइप से लिखा हो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, तो अब देखो ये है आपका लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इन एल्केन, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6। जब भी 2 या मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे और आपको लोकेंट नंबर डिसाइड करने में दिक्कत हो तो कुछ नहीं है, दोनों साइड से हम नंबर काउंट करेंगे और लोकेंट नंबर को ऐड करेंगे। देखो इधर से अगर कर रहे हो राइट टू लेफ्ट तो 2 पे है और 4 पे है, लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो 3 पे है और 5 पे है, और दोनों नंबर को आप ऐड कर लो तो 4 और 2 6 5 3 8, तो ये सही है ये गलत है। ओके, तो 2 और 4 ही आपका नंबर आ रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग IUPAC नेम क्या लिखोगे आप, IUPAC नेम क्या लिखोगे, तो लिखोगे 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ओके, तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं जब मोर देन 2 या 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो पेरेंट चेन के साथ, सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज्यादा अटैच हो पेरेंट चेन के साथ, तो बस उसमें कुछ नहीं करना है, बस फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देना है। अगर 5 टाइम्स सेम सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो फ्रीक्वेंसी मेंशन करेंगे पेंटा, अगर 4 टाइम्स सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो फ्रीक्वेंसी मेंशन करेंगे टेट्रा, 3 टाइम्स हो तो ट्राई, 2 टाइम्स हो तो डाई। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में आप समझ लो। अगर उसमें क्या है ना कि बस आपको कार्बन दिखेगा नहीं, इस टाइप से समझो आप, है ना। तो कार्बन आपको दिखाना है, हर कॉर्नर पे हर टर्निंग पे आपको कार्बन एटम को पुट करना है, और कार्बन एटम को पुट करने के बाद टेट्रा वैलेंसी में कन्वर्ट करेंगे और टेट्रा वैलेंट बनाएंगे हाइड्रोजन को अटैच करके। ओके, तो समझो ये है आपका एग्जांपल। तो यहाँ पे है कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन,
यहाँ कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, इस टाइप से। अब इसको आप क्या करो ना कि टेट्रा में कन्वर्ट करो, तो CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, ये सारे कार्बन को आप टेट्रा में कन्वर्ट किए, मतलब 4-4 बॉन्ड के साथ। अब इसको क्या करो ना, आप इसको स्ट्रेट कर दो इस तरह से CH3 CH2 CH, नीचे में क्या है CH2 CH3, इधर क्या है CH, ऊपर में क्या है CH2, ऊपर में क्या है CH3, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH3। ओके, इस टाइप से आपने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है ना कि पेरेंट चेन को चेक करो, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन गया आपका पेरेंट चेन। ओके, और ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, और ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है ना वो सेम है, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो समझिए IUPAC नेम, IUPAC नेम को समझिए। तो यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो लोकेंट नंबर चेक करो, 1 2 3 4 पे है, इधर से 4 और 5 पे है, तो आपका करेक्ट लोकेंट नंबर जो बनेगा ये दोनों के लिए 3 और 4 बनेगा, क्योंकि 3 और 4 7 और 4 और 5 9 6, और ये रहा 7, और सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो लिखोगे 3 4 डाई इथाइल, और 7 है तो क्या लिखोगे हेप्टेन। ओके, इस टाइप से हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का निकालते हैं, लिखते हैं IUPAC नेम, अगर इस टाइप से हो। ओके, समझिए। तो क्या करोगे, अगर ये आपका सवाल हो तो क्या करोगे, यहाँ पे कार्बन को आप पुट करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी, हर कॉर्नर पे कार्बन एटम को पुट करो, हर टर्निंग पे, और उस कार्बन को जो टेट्रावैलेंट में कन्वर्ट करो, तो CH3 CH3 CH2, यहाँ पर CH लिखोगे, CH2 लिखोगे, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH3 लिखोगे, यहाँ पर आप CH लिखोगे, यहाँ पर CH3 लिखोगे, यहाँ पर CH2 लिखोगे, और यहाँ पर CH3 लिखोगे, और सबको क्या करोगे स्ट्रेट करोगे। तो स्ट्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2, क्या मिलेगा CH3 CH2 CH, नीचे में क्या मिलेगा C2H5, यहाँ पे क्या मिलेगा CH2, यहाँ पे क्या मिलेगा CH3, यहाँ पर CH, नीचे में CH3, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH3। अब देखो यहाँ भी इथाइल है, यहाँ भी इथाइल, आप किसी एक को कंसिडर करके आप पेरेंट चेन को निकाल लो। तो ये रहा आपका पेरेंट चेन, यहाँ पे है आपका इथाइल, यहाँ पे है आपका, ये है आपका इथाइल, और ये है आपका मिथाइल, यहाँ पे है मिथाइल। अब समझो लोकेंट नंबर, यहाँ देखो 3 4 5, इधर से 3 4 5, बट इधर से 3 4 5 में क्या है ना कि ये बल्कि ग्रुप आ रहा है, तो इधर से कंसीडर करेंगे 3 4 5 6 7, ये रहा 2 और ये रहा 1। अब इसका लिखना है IUPAC नेम, तो IUPAC नेम को समझिए। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे इथाइल, क्योंकि यहाँ पे ना डिफरेंट, एक तो सेम है और एक डिफरेंट है ना, तो ये डिफरेंट वाले को पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इथाइल है मिथाइल से पहले, तो लिखेंगे 3 इथाइल 4 5 डाई मिथाइल, और साथ है, और इसके साथ में ही लिखेंगे हेप्टेन। ओके, तो इस टाइप से हम लोग एल्केन का IUPAC नेम लिखते हैं, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे सवाल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, आपको IUPAC नेम समझ में आ जाएगा एल्केन का। ओके, थैंक यू।